अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास 11 की स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर है जो जिसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास थ्योरीज हैं, डिफरेंट थ्योरीज हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। बॉन्ड्स से मुतालिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है? देखिए यहाँ पे मैंने चंद पॉइंट्स लिख दिए हैं, इनको देखते हुए हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एस सबशेल होता है इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, एक ऑर्बिटल होता है। पी के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। डी के अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को खुसूसी तौर पर ये बता रहा हूं। और एफ में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल्स क्या होता है और ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। ये 3 ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब जरा वीडियो के ऊपर आते हैं और हम मेन टॉपिक्स पर आते हैं अपने। क्योंकि हमने यहाँ पे बात लिखी है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक साथ आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। क्या बोलते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बोलते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या है? अपोजिट स्पिन होनी चाहिए उन जो मिलने वाले 2 ऑर्बिटल्स की, एटॉमिक स्पिन होनी चाहिए और वो हाफ फील्ड होना चाहिए। अब देखो एक एक ऑर्बिटल के अंदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो मिलने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, एक क्लॉकवाइज हो तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है। तब जाकर ये क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। सही है। अच्छा भाई, चीज समझ में आई कि क्या होना चाहिए? एटॉमिक स्पिन होनी चाहिए और हमारे पास जब जाकर ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की, जब कब होगी? जब वो अपोजिट स्पिन होगा और हाफ फील्ड होगा। हाफ फील्ड मतलब लाजमी तौर पर एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होना चाहिए। अच्छा, एक्सियल ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग को हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, सही है। और पैरेलल ओवरलैपिंग। अब एक्सियल ओवरलैपिंग क्या है? एक्सियल ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग क्या है? एक्सियल ओवरलैपिंग के नतीजे में जो भी बॉन्ड बनता है वो हमारे पास कहलाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। और पैरेलल ओवरलैपिंग में हमें हमारे पास बनने वाला बॉन्ड कहलाता है पाई बॉन्ड, ठीक है। अब एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है और पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होती है? मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एस है, एस का ऑर्बिटल है, क्योंकि एस की मैंने शेप आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता दिया था जब शेप ऑफ ऑर्बिटल पर पढ़ रहे थे। और ये दूसरा एस है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। ये हमने ले लिया हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एक एटम ले लिया और ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम ले लिया, ठीक है। दोनों एटॉमिक फॉर्म में हम लोगों ने हाइड्रोजन ले लिए। अब क्या हुआ? अब हमारे पास, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग हमें दिखानी है तो एक्सियल ओवरलैपिंग जरा दिखाते हैं क्या होता है भाई। दोनों बॉन्ड बने, दोनों के दरमियान बॉन्ड बना और हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई, दोनों आकर आपस में हेड टू हेड मिल गए और बॉन्ड बना लिया एक। तो एक्सियल ओवरलैपिंग के नतीजे में बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड,
अच्छा भाई, हाइड्रोजन के दरमियान H2 मॉलिक्यूल जो होता है ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है इसके अंदर हमारे पास, ठीक है। अच्छा भाई, H2 मॉलिक्यूल के दरमियान क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्बिटल था 1s का, जिसकी स्पिन हमने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, रखी, और फिर दूसरी स्पिन हमारे पास इसकी अपोजिट होनी चाहिए। फिर क्या हुआ, ओवरलैप हुआ, ओवरलैप होने के बाद हमारे पास स्पिन बन गई और हमारे पास ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल वजूद में आ गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गई क्या, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अच्छा, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब है हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो पी पर जा रहा है, जो पी पर जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है। आगे जाकर ये बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड किस तरीके से बनेगा, बॉन्ड को जो हम दिखाते हैं, क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग दिखानी है तो पैरेलल ओवरलैपिंग हम इस तरीके से दिखा देते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल ओवरलैपिंग पे के नतीजे में बनने वाला पाई बॉन्ड है। अच्छा भाई, एक चीज और, सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रोंगर होगा, हमेशा स्ट्रोंगर होगा सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रोंगर होगा किससे, देन पाई बॉन्ड। मतलब ये क्या हुआ, लेस स्ट्रोंगर, लेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पाई बॉन्ड के दरमियान, पाई बॉन्ड के मुकाबले में। और क्या भाई, अब देखते हैं एस एस के दरमियान ओवरलैपिंग हो तो क्या बनेगा, एस पी के दरमियान ओवरलैपिंग हो तो क्या बनेगा। एस एस के दरमियान हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना। अब देख लेते हैं एस पी के दरमियान, एस पी हाइड्रोजन में, एस पी में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन के अंदर क्योंकि एस 1s होता है तो एक इलेक्ट्रॉन है इसके दरमियान, ठीक है। और फ्लोरीन में कितने होते हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 और 2p5, 2p5 मतलब क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और लास्ट वाले में क्योंकि पी के अंदर px py pz होता है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिटल क्या हो गया, लास्ट वाला ऑर्बिटल हो गया हमारे पास हाफ फील्ड, दिस इज अ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहां पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो हम यहां पर बना देते हैं पीजेड, पीजेड, ये हमने बना दिया पीजेड, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 2pz, ठीक है, जिसका क्या हाफ ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हमने ले लिया। अच्छा भाई, बनने के नतीजे में, बॉन्ड बनने के नतीजे में हमारे पास ये इस तरीके से हो गया और ये हमारे पास बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये हमारे पास बॉन्ड बन गया। ये बनने वाला बॉन्ड क्या है, क्योंकि ये हमारे पास जो ओवरलैपिंग हुई है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। और पाई बॉन्ड कब बनेगा भाई, अभी और सिग्मा बॉन्ड की मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एस और एस के दरमियान बॉन्ड बना, वो कौन सा बना,
सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और S और P के दरमियान भी बनने वाला बॉन्ड क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और देखते हैं भाई, अब देखते हैं P और P के दरमियान बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा। P और P लेते हैं, तो हम लेते हैं BF3, BF3। अच्छा भाई, बोरॉन के इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 5, तो ये हो गया 1s2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2s2, और ये हमारे पास आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, बोरॉन का मॉलिक्यूल ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है या पाई बॉन्ड बनाता है। तो वैलेंस बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है वो मैं बताता हूँ। ये हो गई हमारे पास किसकी, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 5 था। अब आ जाते हैं फ्लोरीन के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो ये हो गया 1s2, ठीक है। ये हो गया 2s2, और ये हमारे पास बचा 2p5, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया हमारे पास। अच्छा भाई, अब क्या होता है इस मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि बी हमारे पास एक है, बी हमारे पास एक है और फ्लोरीन हमारे पास 3 लगे हुए हैं इसके साथ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है इस तरीके से, सही है भाई। 3F लगे हुए हैं इसके साथ, ठीक है। 3F लगे हुए हैं बी के साथ, बोरॉन के साथ, ठीक है भाई। अब यहां पर जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये एक्साइट करता है, एक्साइटेशन लेवल पे जाता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर यहां पर ले आता है, ठीक है। अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां पर ले आता है। तो भाई क्या होता है, एक बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो बनता है S और P के दरमियान, ठीक है। तो अच्छा, पहले एक दफा ये बता देता हूं। ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, और ये हो गया हमारे पास 2p। 2p के अंदर भी 2 आ जाते हैं, ठीक है। 1s2 इसके अंदर 1 आता है और 2p के अंदर 2 आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो गई, ये एक्साइटेड स्टेट आ गई। क्या आ गई, एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन आ गई। अब बोरॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तब जाकर फ्लोरीन से रिएक्ट कर देता है। अब फ्लोरीन का एक एटम हमारे पास, एक फ्लोरीन हमारे पास S से बनाता है। इसी तरीके से दूसरा फ्लोरीन होता है वो हमारे पास P से बनाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरा होगा वो भी P से बनाएगा। अच्छा भाई, तो हमारे पास जो एक बॉन्ड बनता है इसके अंदर, वो बनता है S और P के दरमियान, S और P के दरमियान, जो कि हमारे पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। फिर होता है हमारे पास P और P के दरमियान, जो होता है हमारे पास क्या, सिग्मा बॉन्ड। इससे बात क्या समझ में आ रही है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो P और P भी बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, और S और P भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। S और P तो बनाते ही सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन P और P भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। आगे आता है हमारे पास P और P के दरमियान एक और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है भाई। तो हमारे पास हमने जो यहाँ पर लिखा है, S और P क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। P और P क्या बनाते हैं, सिग्मा, S और S क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसके अंदर एक और इजाफा कर लेते हैं, P और P भी कभी कभी सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं भाई पी और पी पाई बॉन्ड कब बनाते हैं, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, तो बॉन्ड्स हम लोग सिर्फ बॉन्ड्स ही बॉन्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज पढ़ेंगे हम लोग। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ये सारे बॉन्ड्स शेयरिंग से ही बन रहे हैं। हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, चाहे BF3 का बॉन्ड हो, चाहे फ्लोरीन का बॉन्ड हो, सिर्फ जो भी हमारे पास बॉन्ड्स बन रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बन रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के हमारे पास पूरी शेयरिंग नहीं हो रही, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब थोड़ा सा आप ले लो, आधा आधा और आधा हमारे पास रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम बताते हैं कि ऑक्सीजन के दरमियान क्या होता है। ऑक्सीजन का क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है, तो 1s2 2s2 और 1s2 2s2 2p4, 8 हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर। इसी तरीके से एक और एटम लेते हैं ऑक्सीजन का ही। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बनता है वो देख रहे हैं हम, तो इसमें भी ये होगा 1s2 2s2 और ठीक है भाई, 1s2 2s2 2p4। अब क्या होगा देखो, यहां पर हमारे पास अगर हम दो बॉन्ड्स लेते हैं, तो मिसाल के तौर पर ये हम ले रहे हैं px, इसको नाम दे देते हैं x का, इसको दे देते हैं y का और इसको दे देते हैं z का। z भर चुका है, ठीक है, इसको x का दे दिया, इसको y का दे दिया और इसको z का दे दिया। ये हमारे पास px है और ये हमारे पास दूसरा px है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। बनने वाला बॉन्ड किस तरीके से बनेगा भाई, इधर नीचे बना रहा हूं, ये हमारे पास बॉन्ड तैयार हो गया, ठीक है भाई। ये क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। क्या हुआ भाई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करिए, सही है, क्या करा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करिए तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लेकिन इसी ही कंपाउंड में हमारे पास एक और चीज है जो कहलाती है हमारे पास पी वाई। अब ये पी वाई है, ये पी वाई है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। अब क्या होगा, देखो भाई यहां तो हो गई हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, इसमें तो हो गई थी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो हमारे पास बन गया था सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अब जब हमारे पास इसका अगला जो है वो पी वाई है, वाई क्योंकि खाली है तो वाई भी हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड वाले में हमारे पास बॉन्ड बनता है, ओवरलैपिंग होती है, अपोजिट स्पिन बना देते हैं, ठीक है भाई। क्या कर देते हैं, अपोजिट स्पिन बना देते हैं दोनों की, क्योंकि हमने लिखा है ना कि अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन बना देते हैं। अच्छा, शुरू वालों में भी अपोजिट स्पिन मैंने बनाई नहीं थी, लेकिन लाजमी तौर पर अपोजिट स्पिन ही आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा भाई, यहां पर हमारे पास जब ये दोनों एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेंगे, तो फिर ये दोनों हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, तो ये लाजमी तौर पर पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। तो पैरेलल ओवरलैपिंग जब करेंगे ये, तो इसके नतीजे में बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो होगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अच्छा भाई, अब भाई बात समझ में आ गई कि भाई पी से पी जब बनता है तो हमारे पास एक तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, अगर लेकिन एक से ज्यादा होगा पी और पी तो हमारे पास बनने वाला बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। जब एक से ज्यादा बनने वाला बॉन्ड होगा हमारे पास पाई बॉन्ड होगा। अच्छा भाई, एक चीज अब बता देता हूं, इसको जरा मिटाकर एक चीज जरा बता देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा भाई, एक चीज है हमारे पास
जब भी हमारे पास सबसे पहला बॉन्ड बनेगा, सबसे पहला बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। पहला बनने वाला बॉन्ड लाजमी तौर पर पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही होगा, पाई बॉन्ड कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब 2 बॉन्ड होंगे, जब 3 बॉन्ड होंगे तो सिग्मा के बाद फिर पाई बॉन्ड शुरू होंगे। मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं बेंजीन की, ठीक है भाई। बेंजीन का एक एटम है, बेंजीन का हम लोग इस तरीके से कार्बन के साथ एटम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका सवाल आ सकता है कि इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। देखो भाई, अगर इसका सवाल आता है कि इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सिंगल बॉन्डेड गिन लेना है कि सिंगल बॉन्ड कितने हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, जो ब्लैक मार्कर से बने हुए हैं। जो ब्लू मार्कर से बने हुए हैं वो हमारे पास पाई बॉन्ड है। ये भी बात याद रखें, पहला बॉन्ड मैंने बता दिया क्या, पहला बॉन्ड बनने वाला क्या होगा, लाजमी तौर पर सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन पहले बॉन्ड के बाद जो बॉन्ड बनने वाला होगा उन्हीं 2 कंपाउंड के दरमियान वो लाजमी तौर पर पाई बॉन्ड होगा, वो कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने नीचे लिखी हुई है जो अभी तक मैंने नहीं बताई कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। देखो, जब भी बॉन्ड हमारे पास ऐसे एटम्स में बनेगा जो बहुत ज्यादा करीब होंगे, मिसाल के तौर पर हमारे पास बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में, ठीक है, और हमारे पास बॉन्ड बनता है HCl के दरमियान, ठीक है, और हमारे पास बॉन्ड बनता है HI के दरमियान, HF, HCl और HI। अच्छा भाई, अब आप लोगों को पता है क्योंकि फ्लोरीन का एटम छोटा एटम है, जब छोटा एटम होगा तो इन दोनों के दरमियान बनने वाली बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। मतलब क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी, इसकी बॉन्ड लेंथ इसके मुकाबले में बड़ी, और इसकी बॉन्ड लेंथ इसके मुकाबले में बड़ी। मतलब सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ इधर होगी, सबसे हाई बॉन्ड लेंथ इधर होगी, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ इधर होगी। अच्छा भाई, अब देख लेते हैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। देखो, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी ना, जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, सही है। मिसाल के तौर पर HF की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, HF की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, एनर्जी में E लिख रहा हूं, और HI की एनर्जी सबसे कम होगी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ, क्योंकि जब दूर कंपाउंड चले जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। ये लिख देते हैं स्ट्रेंथ, ये लिख दिया लेंथ, वो लिख दिया एनर्जी, और वो लिख दिया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ भाई, बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड एनर्जी के, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अब तक के इतना ही वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द आ जाए।